स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 सॉल्यूशन। बच्चों तो बेटा हमने जो 7.1 सॉल्यूशन था उसके फर्स्ट लेक्चर में 1 to 4 क्वेश्चंस किए थे और बेटा बहुत ही अच्छी कमेंट आई है तुम्हारी कि सर हमें क्वेश्चंस क्लियर हैं सभी। बेटा देखो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, वैसे इसमें कैलकुलेशन चलती है, 2-3 फार्मूले यूज होते हैं, सेक्शन फार्मूला यूज होता है, उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला यूज होता है, मेन तो यही 2 फार्मूले हैं और लास्ट एक्सरसाइज में बेटा एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फार्मूला यूज होता है। तो इसलिए इस चैप्टर ये बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें मार्क्स बच्चों के कंप्लीट आते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा जब भी लेक्चर खत्म होता है तो कमेंट करके जरूर बताया करो कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बच्चों। क्या है? In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D. एक क्लासरूम बेटा, उसके अंदर 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स हैं, वो चारों सीटेड अपनी अपनी सीट पे बैठे हैं। फर्स्ट जो फ्रेंड है वो ए सीट पे है, सेकंड बी पे, थर्ड सी पे और फोर्थ फ्रेंड डी सीट पे है। क्लियर है? हैज सोन इन फिगर, तो अपनी बुक में देख सकते हो बेटा, फिगर के अंदर ए बी सी डी पॉइंट है। क्लियर है? और जो ए बी सी डी पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे बैठे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ बेटा रफली डायग्राम थोड़ा सा। यहाँ पे मान लिया पॉइंट ए है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट क्या है बेटा, बी है। बिल्कुल सेम बुक में बना रखा, कुछ उसी तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा मैं। ए बी और देन उसके बाद बेटा यहाँ पे है कुछ सी पॉइंट और बेटा यहाँ पे है कुछ डी पॉइंट। ऐसे बैठे बेटा, यहाँ पे क्या है, डी पॉइंट। ए बी सी डी जो फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स, वो ऐसे बैठे हुए हैं। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। मीन्स चंपा और चमेली दो नाम की जो फ्रेंड्स हैं वो क्लासरूम में वॉक मीन्स इस साइड से, मतलब उस क्लासरूम के अंदर वो करती हैं और उसके बाद ऑब्जर्व करती हैं चंपा। कुछ मिनट के बाद चंपा बोलती है चमेली को क्या, कि डू नॉट यू थिंक ए बी सी डी इज स्क्वायर। तो चंपा चमेली को कहती है कि आपको क्या पता है कि ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है। तो चमेली डिसएग्रीज, इस बात से चमेली डिसएग्री है, चमेली मना करिए कि ए बी सी डी एक स्क्वायर नहीं है, लेकिन चंपा उसको बोल रही कि ए बी सी डी क्या एक स्क्वायर है। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट एंड वाई। तो डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बेटा हमें ये पता करना है क्या ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है या नहीं। अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो कौन करेक्ट होगा, चंपा होगी, और ए बी सी डी एक स्क्वायर नहीं है तो कौन करेक्ट होगा बेटा, चमेली करेक्ट होगी। क्लियर है बेटा? मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और हमें ये प्रूव करना है कि ये ए बी सी डी एक स्क्वायर है या नहीं। क्लियर है? सबसे पहले तो अगर हमने इस ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। अगर बेटा ए बी सी, मैं यहाँ पे रफली करवा रहा हूँ, मीन्स टू प्रूव, अगर हम देखें, अगर मैं ये प्रूव कर दूं इसको ए बी सी डी, अगर ए बी सी डी को अगर हमें स्क्वायर प्रूव करना है तो मैं क्या करूं, ए बी इक्वल ले आऊं किसके, बी सी के। ए बी, दिस पॉइंट इज सी बेटा, सी पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज डी। या इन्होंने पॉइंट ऐसे ही दे रखे हैं बुक में पॉइंट्स कैसे दे रखे हैं एक बार देख लेते हैं बच्चों। ए बी सी डी बिल्कुल ठीक है, ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, तो ए बी प्रूव कर दूं मैं किसके इक्वल, बी सी के। बी सी प्रूव कर दूं मैं किसके इक्वल, सी डी के। और सी डी प्रूव कर दूं बेटा मैं किसके इक्वल, डी ए के। एक कंडीशन तो ये प्रूव करनी है अगर हमें ए बी सी डी प्रूव करना है स्क्वायर। उसके बाद अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर होगा तो इसके डायगोनल भी इक्वल होंगे, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स क्या होते हैं बेटा, इक्वल। तो ए सी किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, बी डी के इक्वल। अगर ये 2 कंडीशन मैं प्रूव कर देता हूं तो ये ए बी सी डी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और इन दोनों कंडीशन में अगर एक भी कंडीशन हमारी क्या हुई, फेल हुई, तो बेटा इस ए बी सी डी को हम स्क्वायर नहीं बोल पाएंगे। क्लियर है? अब इस ए बी सी डी को स्क्वायर प्रूव करने के लिए मुझे ए बी, बी सी और सी डी और ए डी का डिस्टेंस चाहिए, तो इनके पॉइंट्स भी चाहिए। तो बेटा पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि पॉइंट्स क्या क्या है इसके। जो ए पॉइंट्स है वो है 3, 4।
ग्राफ के अंदर जब चेक करोगे तो ए पॉइंट क्या आएगा 3 4 आएगा, क्योंकि एक्स एक्स पे डिस्टेंस 3 है और वाई एक्सिस पे 4 होगा। बी पॉइंट क्या हमारे पास 6 7, सी पॉइंट क्या बेटा हमारे पास दिस इज 9 और 4, ठीक है, और डी पॉइंट हमारे पास 6 और 1। क्लियर है? तो हमारे पॉइंट पास बेटा पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स हमारे पास गिवन ऑलरेडी, तो स्क्वायर प्रूव करना है तो प्रूव करते बेटा डिस्टेंस फार्मूले से। क्लियरली हम फ्रॉम फिगर से लिख सकते हैं ये क्या कि क्लियरली फ्रॉम द गिवन फिगर, जो गिवन फिगर है उसके अंदर कोऑर्डिनेट्स, उसी से हमने क्या निकाले बेटा कोऑर्डिनेट्स। तो गिवन फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट्स ए बी सी और डी, ए बी सी एंड डी आर क्या क्या है 3 4 ए है, बी पॉइंट क्या है 6 7 है, सी पॉइंट क्या बेटा सी पॉइंट इज 9 4 एंड डी पॉइंट है बेटा 6 और 1। क्लियर है? तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं, तो यूजिंग किससे निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला किसकी हेल्प से निकालने बेटा हमें ये ए बी सी डी स्क्वायर किसकी हेल्प से प्रूव करना है डिस्टेंस फार्मूले से। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं तो हमें ए और बी पॉइंट चाहिए। ए पॉइंट लिख लेते हैं क्या हमारे पास 3 4 और बी पॉइंट है बेटा हमारे पास बी पॉइंट है 6 7। क्लियर है? तो ए बी किसके इक्वल होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है? किसके इक्वल होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर के इक्वल होगा। क्लियर है? तो ए बी इक्वल टू क्या है हमारे पास x2 इज 6 माइनस x1 इज 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 इज 7 माइनस y1 इज 4। क्लियर है बेटा? अब ये तो तुम्हें पता चल रहा होगा ना कि x1 मैं किसको बोल रहा हूँ x1 y1 x2 y2। अब बार बार ये नहीं बता सकता ऊपर जाके बेटा कि x2 ये x1 है। क्लियर है? क्योंकि मैं फर्स्ट लेक्चर में 7.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं कि x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। क्लियर है? तो देन उसके बाद ए बी इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 3 इज 3 मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या है ए बी इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 मीन्स कितना आया रूट 18 आया। कितना आया बच्चों रूट 18 आया। और अंडर रूट 18 को जब सोल्व आउट करेंगे तो ए बी कितना आया 3 रूट 2 आया। ए बी कितना आया 3 रूट 2 आया। क्लियर है? सेम ऐसे ही ए बी निकाल चुके हैं। अब उसके बाद क्या निकालेंगे बी सी का डिस्टेंस। तो बी पॉइंट देख लेते हैं कितना है 6 7, देन सी पॉइंट हमारे पास क्या बच्चों 9 और 4 है। तो बी सी डिस्टेंस निकालेंगे सेम डिस्टेंस फार्मूले से अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 इज 9 माइनस x1 इज 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस y1 इज 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा यहां तक? उसके बाद बी सी इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 6 इज 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 इज माइनस 3 का स्क्वायर। तो कितना हमारे पास अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस 9 मीन्स कितना आया अंडर रूट 18 आया। तो बी सी कितना आया अंडर रूट 18, और अंडर रूट 18 को जब सोल्व आउट करेंगे तो बेटा बी सी कितना आ जाएगा सेम 3 रूट 2 आ जाएगा। तो बी सी भी हमारे पास क्या आया 3 रूट 2 आया। क्लियर है? सेम इसी वे से ए बी आ चुका है, बी सी आ चुका है। उसके बाद क्या निकालेंगे सी डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसके बाद सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो सी डी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो सी पॉइंट होना चाहिए 9 4 है और डी पॉइंट होना चाहिए, डी पॉइंट क्या बच्चों हमारे पास 6 1 है। क्लियर है? क्लियर है? तो सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो सी डी इक्वल टू यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देन
अंडर रूट x2 इज 6 माइनस x1 इज 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 इज 1 माइनस y1 इज 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। देन उसके बाद स्टेप 6 माइनस 9 इज माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर। तो देन हमारे पास क्या है, अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर फिर से प्लस 9, तो मीन्स सी डी कितना है बच्चों हमारे पास, सी डी इक्वल टू अंडर रूट 18 आया। क्लियर है। और रूट 18 है तो सी डी कितना है बच्चों हमारे पास, सी डी इक्वल टू 3 रूट 2 आया। तो सी डी भी कितना आ गया बच्चों हमारे पास से 3 रूट 2 आया। क्लियर है बेटा। देन उसके बाद सी डी ए भी आ चुका है, बी सी आ चुका है, सी डी आ चुका है, तो उसके बाद क्या निकालेंगे, डी ए डी बोले या डी ए बोले एक ही बात है। तो ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे तो ए पॉइंट कितना हमारे पास 3 4, और उसके बाद डी जो पॉइंट है वो कितना है 6 1। अच्छा बेटा कोई ये तो नहीं सोच रहा होगा कि सर ए डी निकाले या डी ए निकाले तो सेम कैसे आ सकता है। देखो बेटा ये डिस्टेंस फार्मूला है ही ऐसा, x1 माइनस x2 करे या x2 माइनस x1 करे एक ही बात है, क्योंकि क्या है स्क्वायर है। देखो अगर x2 माइनस x1 किया, अगर माइनस 3 का स्क्वायर किया तो भी प्लस 9 आया, और प्लस 3 होता 9 माइनस 6 करते तो 3 आ जाता, और 3 का स्क्वायर भी क्या आता 9 आता। तो जो ये स्क्वायर है ना, ये आंसर गलत नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो हम आगे पीछे स्टेप इसको लिख सकते हैं, मीन्स जहां पे x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो वो एक ही बात है। क्लियर है। तो एडी का डिस्टेंस निकालेंगे तो एडी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है। तो AD इक्वल टू अंडर रूट x2 इज 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 इज 1, तो 1 माइनस y1 इज 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो क्या है बेटा नेक्स्ट स्टेप इज 6 माइनस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 इज माइनस 3 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा हमारे पास, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा प्लस 9, और माइनस 3 का स्क्वायर भी क्या आएगा प्लस 9। इट मीन्स एडी हमारे पास आ चुका है बेटा अंडर रूट 18। क्लियर है। और अंडर रूट 18 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 3 रूट 2 आएगा। मीन्स एडी भी हमारे पास क्या है बच्चों, एडी इक्वल टू 3 रूट 2 आया। एडी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास से 3 रूट 2 आ गई। तो हमने ए बी बी सी सी डी और ए डी निकाला, तीनों ही चारों ही चीजें क्या आ गई हमारे पास, चारों साइड क्या आ गई 3 रूट 2। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी एंड सी डी इक्वल टू ए डी। और किसके इक्वल है सभी ये 3 रूट 2 के इक्वल है। क्लियर है। एक कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो चुकी है बेटा, एक कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। उसके बाद हमें डायगोनल्स की लेंथ और निकालनी है। अगर डायगोनल्स की लेंथ इक्वल मिल गई हमें तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ए बी सी डी अगर स्क्वायर हो गया तो इट मीन्स चंपा क्या हो जाएगी बेटा करेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो हम ए सी की लेंथ निकालते हैं बेटा, स्पेस कम है लेकिन फिर भी यहीं पे निकालने की कोशिश करते हैं। ए सी ए पॉइंट से हम एक तो ए पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट क्या है 3 4 है, और सी पॉइंट क्या बेटा 9 4। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लिख रहा बेटा, तुमने लिख लेना डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अपने आप लिख लेना। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अंडर रूट ए पॉइंट ये बी पॉइंट ये, तो x2 9 है, मीन्स 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, यही होगा। मीन्स कितना है नेक्स्ट स्टेप इज दैट इम्प्लाइज अंडर रूट 9 माइनस 3 का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर आएगा। क्लियर है। और 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। मीन्स रूट अंडर रूट 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ए सी कितना है बच्चों हमारे पास अंडर रूट 36 आया, और 36 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। मीन्स दैट इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू 6। ए सी कितना आ गया बच्चों हमारे पास से 6 आ गया। क्लियर है। अब उसके बाद जो डायगोनल सेकंड डायगोनल है वो क्या है बी डी है। बी डी डायगोनल की और लेंथ निकाल लेते हैं। तो बी पॉइंट जो है वो क्या हमारे पास बेटा 6 7 है, और डी पॉइंट हमारे पास क्या है 6 और 1 है। तो बी डी इक्वल टू सेम डिस्टेंस फॉर्मूला चिपकाना है, चिपका दोगे यहाँ पे। देन उसके बाद अंडर रूट x2 इज 6 माइनस x1 इज आल्सो 6, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस
y2 इज 1 माइनस y1 इज 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज अंडर रूट 6 माइनस 6, 0 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 मीन्स माइनस 6 का स्क्वायर, और माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, प्लस 36 होता है, तो कितना रूट 36, इट मीन्स बी डी भी कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, बी डी भी 6 और ए सी भी 6, तो मीन्स क्या आ गया यहाँ से, ए सी इक्वल टू बी डी। सेकेंड कंडीशन भी क्या होगी हमारे यहाँ से फुलफिल होगी, सेकेंड कंडीशन इज आल्सो फुलफिल, क्लियर है। और बेटा अगर दोनों ही कंडीशन फुलफिल होगी तो इट मीन्स ए बी सी डी क्या होगा, एक स्क्वायर आ गया, क्या होगा, ए बी सी डी एक स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं हेंस चंपा इज कोरेक्ट, चंपा क्या होगी बेटा, कोरेक्ट होगी, क्लियर है। और ए बी सी डी स्क्वायर है तभी तो चंपा कोरेक्ट है, तो हम ए बी सी डी स्क्वायर उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वहां पे नीचे स्पेस नहीं बेटा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ठीक है, क्या लिखेंगे, हेंस द फोर साइड्स ऑफ, हेंस द four sides are equal and the diagonals are equal, diagonals भी इक्वल है और फोर साइड्स भी क्या है, इक्वल है, इट मीन्स देयरफॉर ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, और ए बी सी डी अगर स्क्वायर हो गया तो बेटा चंपा इज कोरेक्ट, तो चंपा क्या होगी, कोरेक्ट होगी, क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि हमें स्क्वायर प्रूव करना है, तो चारों साइड्स का डिस्टेंस निकाला, उसके बाद वो चेक किया कि क्या वो सेम है या नहीं है, देन उसके बाद हमें डायगोनल्स चेक करने पड़े कि डायगोनल्स का डिस्टेंस भी सेम है या नहीं, मीन्स जो लेंथ है डायगोनल्स की वो भी सेम है या नहीं है, क्लियर बेटा। तो इट मीन्स ए बी सी डी क्या होगा, स्क्वायर, और चंपा इज कोरेक्ट। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि क्वेश्चंस कैसे लगे, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो बेटा बहुत ही इजी हैं। आई थिंक कंप्लीट 10th क्लास में जो चैप्टर्स हैं उसमें सबसे इजी चैप्टर यही है, क्लियर है, क्योंकि 3-4 फार्मूले यूज होते हैं और कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा, बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें नेम बताना है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर, हमें और साथ में रीजन के साथ बताना कि कौन सा ये क्वाड्रिलेटरल है। तो 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, -1 और -2, देन उसके बाद 1 और 0, देन उसके बाद -1 और 2, और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है -3 और 0, क्लियर है। हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं बेटा, और इनमें से हमें ये बताना कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड है कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले तो पॉइंट्स को लेट कर लेते हैं, ए बी सी डी, तो लेट ए बी एंड सी एंड डी आर द गिवन पॉइंट्स, क्या लिखेंगे, लेट ए पॉइंट क्या मान लिया हमने, ए इज -1 -2, बी पॉइंट क्या मान लिया 1 और 0, सी पॉइंट क्या मान लिया -1 और 2, और डी पॉइंट क्या होगा हमारा -3 और 0। उसके बाद आर द गिवन पॉइंट्स, ये हमारे क्या बेटा गिवन पॉइंट्स है, क्लियर है। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म तो करेगा, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म तो करेगा, क्योंकि 4 पॉइंट्स है तो मैं किसी भी शेप का बना सकता हूँ, जैसे मैंने कुछ क्वाड्रिलेटरल कुछ ऐसी फॉर्म का बना दिया, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी और डी, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है ये किस फॉर्म का होगा, कौन सी फॉर्म का, स्क्वायर होगा या पैरेललोग्राम होगा या इन चारों में से कोई भी नहीं होगा, ये बताना है, क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो हम क्या निकालेंगे, सेम जैसे हमने 5th क्वेश्चन में किया था, ए बी बी सी सी डी और ए डी निकालेंगे, देन उसके बाद इसके डायगोनल्स चेक करेंगे। अगर स्क्वायर होगा, मैं लिखवा देता हूं बेटा, अगर स्क्वायर होगा तो क्या कंडीशन होगी, ए बी इक्वल आएगी बी सी के, बी सी इक्वल होगा सी डी के, और सी डी इक्वल होगा ए डी के, एक तो ये कंडीशन होगी। एक डायगोनल्स इक्वल होंगे मीन्स ए सी बी किसके इक्वल होगा, बी डी के।
अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो क्या ये एक स्क्वायर है। क्लियर है? क्लियर बेटा? अगर हमें पैरेललोग्राम चेक करना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं, तो क्या चेक करेंगे? अगर ए बी इक्वल आ जाए बी सी के, बी सी इक्वल आ जाए सी डी के, और सी डी इक्वल आ जाए ए डी के, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है बेटा तो इट मीन्स वो क्या है कि पैरेललोग्राम है। डायगोनल्स इक्वल है या नहीं है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर ये एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है तो इट मीन्स वो क्या है, बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं, क्या इसको ऐसे चेक कर लोगे? ए बी निकाल के बी सी सी डी और ए डी निकालना, चारों साइड से निकालना, देखना इक्वल है यानी। उसके बाद ए सी और बी डी डायगोनल निकालना, किससे निकालेंगे? डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। क्लियर है? किससे निकालेंगे बच्चों? डिस्टेंस फार्मूले से निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूले से निकालोगे अपने आप पता चल जाएगा ये स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है या कुछ भी नहीं है। हम थर्ड पार्ट पे आते हैं बेटा, पहले थर्ड पार्ट करेंगे उसके बाद सेकंड पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट अपने आप करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों कि फर्स्ट पार्ट 6th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है या कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है? तो पहले थर्ड पार्ट करते हैं 6th का, देन उसके बाद सेकंड पार्ट में आएंगे। थर्ड पार्ट क्या बच्चों हमारे पास 4 5, उसके बाद 7 6, देन उसके बाद 4 3 और उसके बाद 1 2। क्लियर है? चेक करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे पॉइंट्स को। लेट ए पॉइंट है 4 5, बी पॉइंट है बच्चों हमारे पास 7 6 और सी पॉइंट है 4 3, देन डी पॉइंट हमारे पास 1 2 आर द गिवन पॉइंट्स। ये सभी क्या हमारे पास है? गिवन पॉइंट्स है। क्लियर है? क्लियर बेटा? तो सेम हम क्या चेक करेंगे? ए बी बी सी सी डी चेक कर लेते हैं। तो ए बी यूज करेंगे, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे तो किससे निकालेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूले से। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला ही लिख लेते हैं। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए पॉइंट कितना है? 4 5, बी पॉइंट कितना है बच्चों हमारे पास? 7 और 6 है। क्लियर है? तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अंडर रूट ए बी, मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा बेटा क्योंकि स्टार्टिंग में लिख दिया। ठीक है? तो तुमने लिखना है, मैं नहीं लिख रहा क्योंकि स्पेस कम पड़ेगा फिर। ठीक है? तो x2 इज 7, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मैंने डिस्टेंस फार्मूला यूज किया और कुछ काम नहीं किया है। क्लियर बेटा? देन उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या है? अंडर रूट 7 माइनस 4 इज 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 इज 1 का स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, मीन्स ए बी कितना है हमारे पास? अंडर रूट 10 आया। ए बी कितना आ गया बच्चों हमारे पास? अंडर रूट 10 आ गया। कितना आया? ए बी अंडर रूट 10 आ गया। क्लियर है? सेम उसके बाद क्या निकालेंगे? बी सी। तो बी और सी पॉइंट होने चाहिए, बी और सी पॉइंट होने चाहिए। तो बी पॉइंट हमारे पास क्या बेटा? 7 6 है और सी पॉइंट हमारे पास, सी पॉइंट इज 4 और 3। क्लियर है? तो बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, मीन्स बी सी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 7 इज माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 इज माइनस 3 का स्क्वायर। यही आएगा बच्चों। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा यहाँ तक? उसके बाद क्या है हमारे पास? अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 9 और -3 का स्क्वायर प्लस 9 मीन्स कितना आया? अंडर रूट 18 आ गया। कितना आया बच्चों? अंडर रूट 18 आ गया। क्लियर है? मीन्स BC का जो डिस्टेंस है वो कितना है? अंडर रूट 18 आ गया। क्लियर बेटा? उसके बाद बेटा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया, पैरेललोग्राम में दिमाग में कुछ और चल रहा था, स्क्वायर और पैरेललोग्राम में बता दिया। ठीक है? अगर पैरेललोग्राम होगा तो ध्यान देना बेटा, ए बी किसके इक्वल होगा? सी डी के इक्वल होगा। ए बी इक्वल होने चाहिए किसके? सी डी के इक्वल। इसको बिल्कुल काट देते हैं। ए बी इक्वल होने चाहिए सी डी के इक्वल। क्लियर है? और उसके बाद बी सी इक्वल होने चाहिए ए डी के इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है?
अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्लियर है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। BC निकाल लिया, उसके बाद हम CD निकालते हैं। CD निकालेंगे तो CD इक्वल टू अंडर रूट C और D पॉइंट लिख लेते हैं एक बार। C पॉइंट इज 4 3 एंड D पॉइंट क्या बेटा हमारे पास 1 2 है। ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो अंडर रूट x2 मीन्स 1 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 इज 2 - y1 इज 3 तो 2 - 3 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप इज अंडर रूट 1 - 4 इज -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 इज -1 का स्क्वायर। तो कितना है हमारे पास अंडर रूट -3 का स्क्वायर इज +9 -1 का स्क्वायर इज +1 मीन्स अंडर रूट कितना आया 10 आया। तो हमारे पास CD कितना आया बच्चों, CD डिस्टेंस कितना आया अंडर रूट 10 आ गया। क्लियर है। क्लियर है। सेम उसके बाद क्या निकालेंगे AD। तो A और D पॉइंट लिख लेते हैं। A पॉइंट इज 4 5 एंड D पॉइंट इज 1 और 2। तो AD डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहां से क्या आएगा, तो AD इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही फार्मूला यूज होगा। तो 1 - 4 मीन्स 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर कितना आया अंडर रूट 1 - 4 इज -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 इज -3 का स्क्वायर। तो कितना है हमारे पास -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9 तो कितना आया प्लस अंडर रूट 18 आया। मीन्स AD इक्वल टू अंडर रूट 18। तो AD की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों हमारे पास है √18 आ गई। क्लियर है। कितनी आ गई √18। उसके बाद डायगोनल्स और निकाल लेते हैं। रफली कुछ डायग्राम बनाएंगे ABCD का जो हमारे पास था। तो कुछ ऐसे है, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया और AD निकाल लिया। अब क्या निकालना रहता है, AC और BD निकालना रहता है। क्लियर है। तो AC और BD और निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। AC निकालेंगे तो A पॉइंट चाहिए हमें। A पॉइंट कितना है 4 5 और C पॉइंट चाहिए। C पॉइंट कितना है 4 और 3 है। क्लियर है। तो AC निकालेंगे तो AC इक्वल टू अंडर रूट x2 इज 4 - x1 इज आल्सो 4 तो 4 - 4 का स्क्वायर 4 - 4 कंप्लीट का स्क्वायर और 3 - 5 का स्क्वायर, यही फार्मूला यूज करेंगे, यही आएगा बेटा कैलकुलेशन में। 4 - 4 इज 0, 0 का स्क्वायर 0, 3 - 5 इज -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आएगा, दैट इंप्लाइज अंडर रूट -2 स्क्वायर इज 4 और कितना आया 2 आया। मीन्स AC की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बेटा 2 आ गई। AC की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2 आ गई। देन उसके बाद सेकंड डायगोनल निकालेंगे। क्या है सेकंड डायगोनल BD। तो B की वैल्यू हमारे पास कितनी है, B की वैल्यू है 7 6 B पॉइंट और D की जो कोऑर्डिनेट्स है वो कितना है 1 2। तो BD जब निकालेंगे तो क्या आएगा, BD इक्वल टू अंडर रूट 1 - 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, दैट इंप्लाइज क्या है उसके बाद 1 - 7 इज -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट -6 का स्क्वायर प्लस 36 और 4 का स्क्वायर प्लस 16। तो कितना बच्चों हमारे पास अंडर रूट 6 और 6 12 1 कैरी 4 3 और 1 4 और 1 5 तो कितना है √52। मीन्स बेटा BD की जो वैल्यू आई वो कितनी आई अंडर रूट 52 आई। BD की जो वैल्यू आई वो कितनी आई बच्चों अंडर रूट 52 आई। मीन्स जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं, हमें यहाँ से ये तो पता चल गया। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि AC इज नॉट इक्वल टू BD। मीन्स डायगोनल्स तो इक्वल नहीं है, इतना तो हमें पता चल गया। ठीक है। उसके बाद देखो चेक करो, जो AB है वो कितना आया था √10 आया था। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ वैल्यू। BC कितना है √18 आया है। उसके बाद जो CD है CD की वैल्यू कितनी आई √10 आई और AD की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी √18 आई। तो यहाँ से चेक करो क्या इक्वल है, AB इक्वल है CD के। तो यहाँ से हमें मिल गया बेटा AB इक्वल है CD के। देन उसके बाद क्या है BC इक्वल है AD के। तो BC इक्वल है AD के। क्लियर है। AB इक्वल है CD के, BC इक्वल है AD के। तो क्या अपोजिट साइड इक्वल नहीं होगी, और अपोजिट साइड इक्वल हो तो क्या होता है चेक करो क्या होता है पैरेललोग्राम बनता है बच्चों। क्या बनता है पैरेललोग्राम। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं देयरफॉर द क्वाड्रिलेटरल ABCD
द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD जो क्वाड्रिलेटरल था वो क्या बन चुका है, कि पैरेललोग्राम बन चुका, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कर दी इसने, सेटिस्फाई कर दी। क्लियर है बेटा। तो क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन बहुत ही इजी है बेटा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना है कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो बेटा इसका थर्ड 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तुमने अपने आप से करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बतानी है। थर्ड पार्ट मैंने करवा दिया है। सेकंड पार्ट करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। 6 क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट में, कोऑर्डिनेट्स हमारे। सेकंड पार्ट 6 क्वेश्चन का क्या है, -3 और 5, उसके बाद 3 1, देन 0 3 और उसके बाद -1 और बेटा -4, ये पॉइंट्स हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले लेट करते हैं हम, ABCD मान लेते हैं इन पॉइंट्स को। तो लेट A क्या हो जाएगा, -3 और 5, B इज 3 और 1, C इज 0 और 3 एंड D पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, -1 और -4 हो जाएगा। क्लियर है। बी द गिवन पॉइंट्स। क्लियर है। ये सेकंड पार्ट मैंने लास्ट में क्यों करवाया बेटा, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, जो कौन कौन से A C और B, मीन्स ABC जो हैं, ये 3 पॉइंट्स A B और C, ये एक ही लाइन में आएंगे। एक ही लाइन में आने का मतलब, जब कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं होगा तो वहां से हम क्या बताएंगे, क्या वो स्क्वायर होगा, क्या पैरेललोग्राम होगा, कैसे बता पाएंगे। देखो कैसे आएंगे एक स्ट्रेट लाइन में। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं रफली। मैं तुम्हें दिखा दूंगा बेटा कि ये तीनों इस स्ट्रेट लाइन में आएंगे। देखो मैक्सिमम कहां तक है, -3 और बेटा x +5 है, तो ये पॉइंट कुछ 1, देन उसके बाद 2, x एक्सिस पे कहां तक है, मैक्सिमम 3 तक है ना, तो 1 2 और 3। माइनस का भी -3 तक है, -1 -2 और -3। y एक्सिस पे कहां तक है, 5 तक है, तो +1 +2 देन +3 +4 और +5। क्लियर है। नेगेटिव y एक्सिस पे नहीं है तो छोड़ो। -3 और 5, -3 x एक्सिस पे और 5 y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट कुछ बेटा यहाँ पे लाई करेगा। स्केल से कर लेते हैं और थोड़ा सा एक्यूरेट आ जाएगा। वैसे जब ये ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत ही एक्यूरेट पॉइंट आएगा बेटा। ग्राफ पे बनाने की कोशिश करना, देखना तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो ये पॉइंट क्या हमारे पास, -3 और 5 है। B पॉइंट इज 3 1, B पॉइंट क्या बेटा 3 1 है, तो x एक्सिस पे 3 और y एक्सिस पे 1, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा बच्चों, ये पॉइंट होगा। ये पॉइंट क्या हमारा 3 1 है। उसके बाद ये दिस इज B पॉइंट, दिस इज A पॉइंट एंड C पॉइंट इज 0 3। 0 मीन्स x एक्सिस पे, y इज 3, तो ये पॉइंट होगा बेटा। ये पॉइंट क्या हमारा C पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 3। D और कर लेते हैं बेटा आप तो प्लॉट। y कितना है 4 है, तो बेटा यहाँ पे भी y 4 है, ठीक है कोई बात नहीं। x इज -1, y इज 4 या -4 था, -4, तो y एक्सिस पे -1 -2 -3 और -4, तो x इज -1 दिस और y इज -4, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा D पॉइंट, दिस इज -1 और -4। मैंने सभी पॉइंट्स किस पे प्लॉट कर दिया बेटा, ग्राफ पे प्लॉट कर दिया। अब इनको ज्वाइन करके देखो बेटा, ज्वाइन करके क्या ये तीनों ही पॉइंट क्या एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, ये तीनों ही पॉइंट क्या आ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में। तो मैंने इन तीनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। क्लियर है। तीनों पॉइंट को क्या कर दिया बेटा, ज्वाइन। अब जब इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करवाएंगे तो क्या बेटा ध्यान से देखो बेटा, क्या एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो पाएगा, क्या एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो पाएगा। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कब होता, जब कितनी साइड्स होती, 4 साइड्स होती, लेकिन इसके अंदर तो कितनी साइड्स हैं, 3 साइड है, AB कंप्लीट और ये BD और ये AD, यही तो 3 साइड है, कंप्लीट तो 3 ही साइड भी। तो इट मीन्स ये क्या नहीं फॉर्म कर रहा है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बेटा 3 पॉइंट्स के आगे एक स्ट्रेट लाइन में आगे
और मैंने ये बताया था जो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट्स आ जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ से जब कोई क्वाड्रिलेटरली फॉर्म नहीं हो रहा तो हम यहाँ से क्या बताएंगे कि क्या एक स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम होगा, कैसे बता सकते हैं। तो हम यहाँ से क्लियरली इस फिगर से क्या बोल सकते हैं बेटा, क्लियरली इस फिगर से देख के बता सकते हैं कि क्लियरली द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ए बी सी पॉइंट्स हैं जो वो क्या है, कोलिनियर है। और कोलिनियर है तो सो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स। क्या आ जाएगा, सो क्वाड्रिलेटरल इज नॉट फॉर्म्ड, या फिर लिख सकते हैं सो नॉट क्वाड्रिलेटरल, नो क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के द्वारा हम कोई भी क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन पॉइंट से तो क्या बना है, ट्रायंगल बना है। क्लियर है, क्लियर बच्चों। तो सेकंड पार्ट में जो चेंज था जो मैं तुम्हें बताना चाहता था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या आ रहे हैं, 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन में अगर 3 पॉइंट्स आ जाएंगे तो बेटा हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो पाएगा। और क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं हो पाया तो हम क्या नहीं बता सकते कि वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, स्क्वायर होगा या पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा या कोई और होगा, हम यहाँ से नहीं बता सकते। क्लियर बच्चों। तो ये सेकंड पार्ट था 6th क्वेश्चन का। क्लियर बेटा। तो कमेंट मैंने तुम्हें फिगर अलग से बिल्कुल ड्रॉ करके दिखा दी है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म क्यों नहीं करेगा। ठीक है, तो तुमने भी ऐसे ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। मैंने तो वैसे प्लॉट किया है, तुमने ग्राफ पे प्लॉट करके और अपने कॉपी में चिपकाना साथ में, तो तुम्हें पता चल जाएगा रीजन कि ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ही नहीं करेगा। तो हम कैसे बताएंगे कि ये कौन सा स्क्वायर होगा या पैरेललोग्राम होगा या रेक्टेंगल होगा या रोम्बस होगा, हम यहाँ से नहीं बता सकते। ठीक है बच्चों। तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है टॉपिक के बारे में, जो भी तुमने क्वेश्चंस किए हैं उनके बारे में जरूर कमेंट करके बताया करो कि तुम्हें लेक्चर कैसा लगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चे।